डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 होमियोस्टेसिस का लेक्चर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं ये डिफरेंट हैबिटेट्स में सरवाइव करते हैं। डिफरेंट हैबिटेट्स में सरवाइव करने की वजह से ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी प्लांट्स जो हैं थ्री टाइप्स ऑफ हैबिटेट में सरवाइव करते हैं और थ्री टाइप्स ऑफ मेजर हैबिटेट्स की वजह से इन प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। On the basis of water availability, plants have three types: hadrophytes, mesophytes, and xerophytes. First type, hadrophytes. Hadro mean water and phytes mean plants. टर्म phytes जो है ये हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। Aquatic, hadro mean water, phytes mean plants, means aquatic plants. इनकी डेफिनेशन देखें तो प्लांट्स ऑफ इक्वेटिक हैबिटेट आर नोन एज इक्वेटिक हेड्रोफाइट्स। वो प्लांट्स जो कि इक्वेटिक हैबिटेट में सरवाइव करते हैं, वहां पे ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं हेड्रोफाइट्स। अब इन प्लांट्स में चूंकि ये इक्वेटिक हैबिटेट्स में सरवाइव करते हैं, इन प्लांट्स में फ्लडिंग ऑफ वाटर मौजूद होती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वाटर मौजूद होता है। उस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन करने के लिए, नैरो रेंज में लाने के लिए हेड्रोफाइट्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की एडेप्टेशंस करते हैं। डिफरेंट तरीकों से उसमें ओस्मो रेगुलेशंस के मैकेनिज्म के जरिए वाटर को मेंटेन करते हैं। अब वाटर मेंटेन करने के लिए ये कौन सी एडेप्टेशंस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो लीव्स का सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। लीव्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। इनके लीव्स का सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से इनमें ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होता है और वाटर लॉस भी ज्यादा हो जाता है। लीव्स हैव लार्ज सरफेस एरिया टू ट्रांसपायर वाटर एक्सेसिवली। जितना ज्यादा सरफेस एरिया लीव्स का होगा उतनी ही ज्यादा उसमें ट्रांसपायरेशन होगी और उतना ही ज्यादा उसमें से वाटर लॉस होगा और प्लांट्स के अंदर जो है उनके इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी, नैरो रेंज में आ जाएगी। सेकंड इसकी एडेप्टेशंस कि इन प्लांट्स के लीव्स के ऊपर एक्सटेंसिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट किसके ऊपर? ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की अपर सरफेस पर इन हेड्रोफाइट्स प्लांट्स में एक्सटेंसिव नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब अपर सरफेस पर ये स्टोमेटा क्यों मौजूद होते हैं? ताकि ये प्रमोट कर सके किस चीज को, लॉस ऑफ वाटर को किस चीज के जरिए से, ट्रांसपायरेशन के जरिए से। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, जितना ज्यादा उनका एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट होगा, उतना ज्यादा उनमें से वाटर लॉस होगा, उतनी ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगी। तो इस वजह से इन दो एडेप्टेशंस के जरिए से हेड्रोफाइट्स प्लांट्स जो हैं अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को नैरो रेंज में मेंटेन कर लेते हैं। इनकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स में ब्रायोफाइलम एंड वाटर लिली। सेकंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स को डिस्कस करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी तो उसे नाम देते हैं मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स की डेफिनेशन देखें तो प्लांट्स विद मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। मॉडरेट मींस दरमियानी, या ऐसे प्लांट्स जो कि उन कंडीशंस में सरवाइव करें जब वाटर ना ही ज्यादा अवेलेबल हो और ना ही कम हो, यानी कि ना ही शॉर्टेज ऑफ वाटर हो और ना ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर उनको अवेलेबल। तो ऐसे प्लांट्स को नाम देते हैं मेसोफाइट्स का। प्लांट्स विद मॉडरेट अवेलेबिलिटी आर नोन एज मेसोफाइट्स। अब ये प्लांट्स, चूंकि इन प्लांट्स में दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं इन प्लांट्स के लिए, या तो इन प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ड्यूरिंग रेनी सीजन,
या फिर इन प्लांट्स के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस। अब इन दो कंडीशंस होने की वजह से ये प्लांट्स भी अडेप्टेशंस भी कितनी करते हैं, दो तरह की इनमें अडेप्टेशन होती है। एक इनमें अडेप्टेशंस होती है ड्यूरिंग सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर के दौरान ये क्या करते हैं, स्टोमेटा आर केप्ट ओपन, ये अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं। स्टोमेटा ओपन होने की वजह से ये क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं लॉस ऑफ वाटर को। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होगी, वाटर एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा इन प्लांट्स के अंदर, तो ये इनके स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। स्टोमेटा ओपन होने की वजह से वाटर क्या होगा, लॉस होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन। जितने ज्यादा स्टोमेटा ओपन होंगे उतने ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगी और उतना ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, और इस तरह से ये अपने अंदर जो है इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन कर लेंगे। देन दूसरी कंडीशन इनकी कौन सी होती है, जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर हो, वाटर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में हो, ज्यादा अवेलेबल ना हो, तो तब ये मीजोफाइट्स प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। स्टोमेटा जब इनके क्लोज होते हैं तो ये प्रिवेंट कर लेते हैं लॉस ऑफ वाटर को। स्टोमेटा आर केप्ट क्लोज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होगा ट्रांसपायरेशन रुक जाएगी, ट्रांसपायरेशन रुकने की वजह से जो लॉस ऑफ वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और ये अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशंस को मेंटेन कर लेंगे, उसमें ज्यादा कमी नहीं होने देंगे क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर इनके लिए अवेलेबल है। और इसकी एग्जांपल